हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइस, आज का दिन बहुत खास हो सकता है, होने वाला है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है यूजीसी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की, और साथ ही साथ कंपार्टमेंट्स जो एग्ज़ाम के जो बच्चे थे क्लास 10, 12 सीबीएसई ये जो बोर्ड के बच्चे थे, इनसे जुड़े हुए भी काफ़ी चीज़ें निकल कर के आ सकती हैं। तो आपको सब कुछ बताएंगे हम, आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है, वीडियो आपको स्किप नहीं करना है गाइज। और आगे बढ़े इससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो आप हमसे जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोस, लाइव सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस आपसे मिस नहीं हो। गाइज, पूरा जो है अपडेट वो मैं आपको बता दूं, काफ़ी दिनों से ये आज का दिन का ये इंतज़ार था। हमने आपको बताया भी था कि जो एडवोकेट हैं अलख आलोक श्रीवास्तव जी, उन्होंने लास्ट हियरिंग में जो सुनवाई हुई थी उसके बाद में उन्होंने बताया था, और ये रिपोर्ट भी निकल कर के आए थे कि जो उस दिन हुआ था लास्ट हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ था, यूजीसी की तरफ से जो एडवोकेट थे, हमारे एडवोकेट जो अलख आलोक श्रीवास्तव जी थे, और फिर डिफरेंट जो स्टेट्स थे, ठीक है, जैसे कि आपके दिल्ली गवर्नमेंट हो गया, महाराष्ट्र हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, ठीक है। तो इन सभी के जो पक्ष थे, सबका रिपोर्ट जो फाइनल सबमिशन था उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया था, लेकिन फाइनल कुछ वर्डिक्ट नहीं निकला था, और डेट को जो है फाइनल वर्डिक्ट, फाइनल फैसला के लिए आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था, ठीक है। अब उस दिन क्या अपडेट हुआ था, जैसा कि आपको शायद पता होगा, मैंने आपको बताया था कि यूजीसी इस बात पे अड़ा हुआ है कि उन्हें एग्ज़ाम्स लेना है, वो एग्ज़ाम कैंसिल नहीं कर सकते। उनका कहना है, यूजीसी या कह लीजिए यूजीसी के वकील, उनका कहना है कि किसी भी हालत में बच्चों को अवार्ड यानी कि जो डिग्री जो दी जाती है वो नॉर्मल वे में नहीं दी जा सकती, तो उनको एग्ज़ाम्स देने ही होंगे, ठीक है। जहाँ तक जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, दिल्ली, महाराष्ट्र वगैरह, उनका कहना था कि वहाँ पे जैसे सपोज़ अगर हम दिल्ली और महाराष्ट्र की बात करें तो दिल्ली और महाराष्ट्र में डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है वो लागू हो चुका है एक तरह से, क्योंकि वहाँ पे जो कोविड की जो सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट होता है तो उनके पास यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के पास में ये अधिकार है कि वो इस तरह के एग्ज़ाम्स को रद्द कर दें, और इसी वजह से महाराष्ट्र ने जितने भी प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स हैं उनको उन्होंने रद्द किया। लेकिन यूजीसी का कहना है कि ऐसा वो नहीं कर सकते, क्योंकि यूजीसी के अधिकार क्षेत्र में ये आता है, ना कि उनके अधिकार क्षेत्र में। अब गाइस, मैं आपको कुछ और भी अपडेट दूंगा, लेकिन कुछ बच्चों ने मुझसे कुछ पॉइंट्स पूछा था तो उस पर मैं आप लोगों को बात कर लूं। बहुत बच्चों का बात था कि सर जो हैं सभी के सभी लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं नीट से, जेई एग्ज़ाम से, क्लैट से, ठीक है, यूजीसी फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट से। अब हम लोग का आवाज़ जो है यानी कि कंपार्टमेंट वालों का जो बात है वो दब जा रहा है, वो कोई उठा नहीं रहा है। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बेटा एक बात आप लोगों को बताया था, उस बात को आप लोग अच्छे से समझो कि ये जो जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है, ठीक है। आप बोलोगे सर जेई और नीट जो है ये तो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग के, क्लैट एग्ज़ाम कुछ अलग हो गया, यूजीसी अलग हो गया, एनडीए अलग हो गया। लेकिन गाइज, यहाँ मोटे तौर पे जो एक बात है वो आप सभी को समझना होगा। अब आप लोग बड़े हो, 10, 12 वाले हो, ठीक है, समझ सकते हो कि इन सब के पीछे में एक वर्ड जुड़ा हुआ है, वो है एग्ज़ाम, ठीक है। और ये एक और समानता है, वो है पैंडेमिक सिचुएशन। एक और समानता है कि सबके सब भारत के अंदर हैं। तो इट मींस मामला ये है कि अगर एक एग्जाम पे कोई फर्क पड़ेगा तो उसका फर्क दूसरे पे भी डिफरेंस जो है वो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो आज का दिन इसलिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, क्या होने वाला है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए जेई वाले और जहाँ तक नीट वाले बच्चों का सवाल है, वहाँ हमें भी समझना होगा। आप लोग स्टूडेंट्स हो तो एक दूसरे को सपोर्ट जब तक करोगे नहीं तब तक कोई चीज़ फेवर में निकल करके आएगा नहीं। तो नीट और जेई वाले जहाँ तक बात है तो वहाँ पे हमें समझना होगा कि अराउंड 25-26 लाख स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनकी समस्या कम नहीं है। वो बच्चे, वो ऐसे बच्चे हैं जो 2-2 साल से, 1-1 साल से, 3-3 साल से उनका ड्रीम प्रोजेक्ट होता है, उनके माँ बाप का कितना पैसा लगा होता है, सब कुछ लगा होता है, मेहनत लगा होता है 2-2 साल का, तो वो खुद नहीं चाहते हैं एग्ज़ाम कैंसिल करवाना। लेकिन पैंडेमिक सिचुएशन ऐसा है कि इस वक्त एग्ज़ाम कंडक्ट करवा पाना आसान नहीं है। अब ये अलग बात है कि गवर्नमेंट जिद पे अड़ी हुई है, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो इन एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराते हैं, वो जिद पे अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि सारे नॉर्म्स को फुलफिल किया जा रहा है, सेंटर्स की संख्या बढ़ा दी गई है, एसओपी का पालन होगा वगैरह वगैरह, वो सारे जिद पे अड़े हुए हैं, ठीक है। तो नीट और जेई वाले के पक्ष में इसलिए इतने सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अब फेवर में उतर आए हैं, ठीक है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कल रात देर रात को सोनू सूद जो फेमस फिल्म एक्टर हैं वो भी जुड़ चुके हैं, क्रिकेटर में हरभजन सिंह, यूट्यूबर्स में
आशीष चंचलानी, बीबी वाइन्स, अमित बदाना, कैरी मिनाती, ठीक है, हम सब भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, जो सैकड़ों यूट्यूबर्स जुड़े हुए हैं। तो मामला ये है कि सबके पक्ष में है, ठीक है, हम लोग सबके लिए लगे हुए हैं, किसी एक स्टूडेंट के लिए नहीं है। बिकॉज हम अगर टीचर्स हैं तो वो सबके लिए हैं, आप सभी के लिए हैं, ठीक है। तो ये मामला मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि ठीक है, नीट और जेई का मामला अभी क्योंकि सामने है, क्योंकि आप लोगों के डेट्स, कंपार्टमेंट के डेट्स नहीं निकले हैं, तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। लेकिन आज के ऊपर में दारोमदार बहुत ज़्यादा है कि सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कुछ निकल करके आता है। बिकॉज अगर यूजीसी को कहीं एग्ज़ाम को डेट को ये उन्होंने कैंसिल करने का चीज़ नहीं माना, तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत खड़ा हो सकता है सभी के लिए, ठीक है। ये सभी के लिए बहुत बड़ा जाकर के दिक्कत खड़ा हो सकता है, इसलिए इसे ये देखना होगा हम लोगों को कि आज क्या कुछ निकल करके आ रहा है, ठीक है। ये बहुत बड़ा चीज़ है, क्योंकि अगर यूजीसी वाले डेट्स आगे पीछे नहीं होते हैं तो आप फिर समझ जाओ कि कंपार्टमेंट वालों पे भी कुछ नहीं हो सकता। हालांकि एक बहुत बड़ी बात थी कि जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था हमारे वकील को कि आप सीबीएसई का जो नोटिफिकेशन है एग्ज़ाम लेने का, उसको आप चैलेंज कर सकते हो। तो ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है, ठीक है। जो बच्चे डर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये बड़ी बात है कि उनके नोटिफिकेशन को चैलेंज करने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कहीं ना कहीं कि भाई ये जो कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं इनको थोड़ा बहुत बचाया जा सकता था, लेकिन अभी कुछ भी कहना हड़बड़ी होगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जहां यूजीसी एग्जाम्स को लेकर के आपाधापी मचा हुआ है, हंगामा चल रहा है, यूजीसी जिद पे अड़ा हुआ है, वहीं कल यानी कि 25 अगस्त को उत्तराखंड के हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, उत्तराखंड के हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी ने 10 सितंबर से होने वाली अपने यहाँ होने वाली परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। तो इतनी से रद्द किया जा सकता है। और जहां तक कंपार्टमेंट वाले बच्चों की बात है तो वो तो हम पहले भी देख चुके हैं, मणिपुर ने रद्द कर दिया, आपका तेलंगाना ने किया, बिहार ने किया, ठीक है, ग्रेस मार्क्स देकर के पास कर दिया। तो आई होप कि ऐसा कुछ फैसला निकल करके आ सकता था, लेकिन देखना होगा सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या फैसला लेता है। हम आपके साथ में बने हुए रहेंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पल पल का अपडेट हम आपको देंगे, लेकिन प्लीज धैर्य के साथ में आपको चलना होगा, पेशेंस के साथ में। और एक बात, जेई वाले बच्चे हों या क्लैट या नीट या एनडीए, सभी बच्चों को मैं कहना चाहूँगा प्लीज़ अपने पढ़ाई को आप लोग जारी रखो, ठीक है। हम आप लोगों के साथ में बने हुए हैं, कंटिन्यूस बेसिस पे हम आपको हर तरह के इन्फॉर्मेशन, रिलायबल इन्फॉर्मेशन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको हम देते रहेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ अगर पहली बार आप हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ में वीडियो पसंद आया है, इन्फॉर्मेशन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। और प्लीज़ यहाँ ऑथेंटिसिटी की बात होती है, इसके अलावा और कुछ बात नहीं होती है, ये आप सभी जानते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस इज योर विशाल सर साइनिंग ऑफ। प्लीज स्टे काम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जय हिंद, जय भारत।